हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करने जा रहे हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द इंडेक्स नोटेशन। ये जो नीचे दिए गए हैं इनको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो इंडेक्स नोटेशन क्या चीज़ है? कोई भी नंबर हो, इसके ऊपर यहाँ अगर कोई नंबर लिखा हो, ये जो ऊपर लिखा हुआ नंबर है इसको कहते हैं पावर। यहाँ इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट। यहाँ इसको पावर कहते हैं, यहाँ इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। तो 3 का पावर 4 है, 3 का एक्सपोनेंट 4 है। इस शक्ल को, ये जो लिखा गया है शक्ल है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसका मतलब क्या है? ऊपर 4, 3 के ऊपर 4 लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? 3 को 3 से 4 मरतबा मल्टीप्लाई करो। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इस तरीके से 3 को 4 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई करो। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 27, 3 ज़ार 2 7, 3 7 ज़ार 21, 3 2 ज़ार 6, 6 and 2 81। जवाब आता है 81। ये जो नंबर है इस तरीके से लिखा गया है, इसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, और इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और किसी नंबर को इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के तरीके को ही इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। तो इंडेक्स नोटेशन का मतलब है कि किसी नंबर को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। जैसे ये नंबर है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 3 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 मरतबा। ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी ये इसका इंडेक्स नोटेशन है। तो ये इस तरह के सवालात आसान है। चलो सवाल हल करते हैं। पहला सवाल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसका इंडेक्स नोटेशन होगा हमारे पास 2 की पावर 3। दूसरा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। दूसरे का जवाब होगा 3 4 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका पावर 4 होगा। तीसरा है 6 मल्टीप्लाई 6, 6 की पावर 2, यानी 6 6 के साथ 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। चौथा है 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। 8 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कितने दफ़ा? 1 2 3 4 5 6, 6 मरतबा 8 जो है 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 8 की पावर 6 होगा इसका जवाब। ये जो है इनका इंडेक्स नोटेशन है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और ये जो ऊपर लिखा गया है इसको पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं। और ये जो नीचे लिखा गया है इसको बेस कहते हैं, बेस। और इसी तरह पाँचवा है 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। तो 13 के साथ 5 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, 13 की पावर 5। ये जो है इसका इंडेक्स नोटेशन है। छठा है 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25। 25 25 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4 मरतबा। और सातवां है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 2 जो है 2 के साथ 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 जो है 3 के साथ 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो इस तरीके से अगर दो अलग अलग नंबर होंगे तो इस तरह अलग अलग इनका नोटेशन निकलता है। और इसी तरह आठवां है 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। 4 जो है 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, और 7 जो है वो 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसी तरह 6 मल्टीप्लाई 6,
6 मल्टीप्लाई 6 यानी 6 की पावर 2, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 जो है 4 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, और 8 जो है 2 मरतबा। और इसी तरह 10वां है हमारे पास 17 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 17 की पावर 1, 1 जो है पावर हो तो नहीं लिखते हैं, मसला नहीं है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 13 का भी पावर 1 है, 13 को भी लिखने की वो पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पावर 1 है, तो 1 को नहीं लिखते हैं। 2 का जो है पावर 3 होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें इंडेक्स नोटेशन लिखना था, ये इस तरह हमने लिखा और सवाल हल किया। किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने को इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। इनको जो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी इस तरह लिखे गए हैं, अभी हमको इस तरीके से लिखना है, फैलाना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5, 2 को 2 से 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। और इसी तरह दूसरा है हमारे पास 7 की पावर 3, तो 7 को 7 के साथ 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। ये है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। तीसरा है हमारे पास 11 की पावर 2, 11 मल्टीप्लाई 11 होगा। और अगला है हमारे पास 13 मल्टीप्लाई 6, 13 मल्टीप्लाई 6, तो 13 को 13 के साथ 6 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, 6 मरतबा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मरतबा हो गया। और इसी तरह अगला है 5वां 8 की पावर 4, 8 की पावर 4, तो 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। और इसी तरह छठा है 2 की पावर 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 का मतलब है कि 3 को 3 से 2 मरतबा मल्टीप्लाई करो। तो इस तरीके से इसको लिखा। 7वां है हमारे पास 24 की पावर 3, 24 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24, और 5 की पावर 4, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो इस तरीके से ये हल होता है। और इस तरीके से ये 3 है, तो ये भी इसी तरीके से हल होते हैं। 8वां है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। 5 को जो है 2 बार लिखना है, 7 को जो है 4 बार लिखना है, और 3 को जो है 6 बार लिखना है। तो इस तरीके से ये हल होता है, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से ये भी खुद हल कर लें, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इनमें। और अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर एंड एक्सप्रेस द फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नोटेशन। इनका जो है फैक्टर निकालें, इनका जो है फैक्टर निकालें। फैक्टर निकालने के बाद इसका जो फैक्टर आते हैं उनको जो है इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो 256 पहला है हमारे पास 256 के फैक्टर इस तरीके से निकालते हैं। 2 से शुरू करते हैं, 2 एकम 2, 2 2 4 होता है, एक बचा, एक जो है 6 को दिया 16 हो गया, 2 8 16। और ये भी 2 से डिवाइड होता है पूरा पूरा, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, और 2 एकम 2, 3 से 2 गया, एक बचा, एक जो है इस 2 को दिया, ये हो गया 12, 2 6 12, और 2 8 16, और 2 से होता है 2 4 8, 2 2 4 होता है,
और दो एकम दो। ये जो इधर आ रहे हैं ये इसके फैक्टर हैं, तो इनको इधर लिखें। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इस तरह 8 मरतबा लिखें। अभी ये जो इनके फैक्टर हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, इनको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है, तो 2 की 8। इस तरीके से इसका जवाब आ जाता है। पहले इसके फैक्टर निकालें, फैक्टर को फिर इस तरीके से लिखें और इस तरीके को फिर चेंज करें इंडेक्स नोटेशन में। तो ये हो गया इसका इंडेक्स नोटेशन पहले का जवाब। और दूसरे को देखें। 306 30625 30625 दूसरा है। ये जो है 2 से नहीं होता है डिवाइड पूरा पूरा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है। 3 से देखने के लिए इसके डिजिट जो है जमा करें। 3 और 6 9 होते हैं, 9 और 2 11 होते हैं, 11 और 5 17 होते हैं। तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा, 5 से होता है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है। तो 5 1 30 होता है, 5 6 30 होता है, और 5 कम 5 होता है। अभी 6 से 5 गया 1 बचा, 1 जो है इसको दिया 12 हो गया। 5 2 10 हो गया, 12 से 10 गया 2 बचा, 2 जो है इसको दिया 5 को 25 हो गया। 5 5 25। फिर जो है 5 से होता है, पहला जो नंबर है 6, तो 5 कम 5। अभी 6 से 5 गया 1 बचा, 1 जो है इसको दिया 11 हो गया। 5 2 10, 11 से 10 गया 1 बचा, 1 इसको दिया 12 हो गया वो। 5 2 10, 5 2 10 हो गया, 2 बचा 25 हो गया वो। 5 5 25। और इस तरीके से इसको भी 5 से हल करें। 5 2 10 हो गया, 2 बचा इसको दिया 2 22 हो गया वो। 5 4 20 हो गया, फिर 2 बचा 25 हो गया ये सामने वाला। 5 5 25। और इस तरीके से फिर 5 से होता है। 5 4 20 हो गया, 4 बचा इसको दिया, 5 9 45। और ये जो है 7 से होता है। 7 7 49, 7 एकम 7। तो दूसरे के लिए फैक्टर आ गए 5 × 5 × 5 × 5 × 7 × 7। इसका इंडेक्स नोटेशन इस तरीके से लिखा जाता है। 5 की पावर 4 × 7 की पावर 2। ये इसका दूसरे का इंडेक्स नोटेशन है। और इसी तरीके से तीसरा भी इसी तरीके से होता है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां भी इस तरीके से होता है। तो आखिरी ये जो है छठा मैं हल कर देता हूँ। बाकी ये और ये और ये आप लोग खुद हल करें, तरीका सेम है। जिस तरीके से इसको हल किया, जिस तरीके से इसको हल किया, और अभी जो इधर नीचे इसको हल कर रहे हैं, सेम तरीका है सबका, सिर्फ फैक्टर निकालना है। तो छठा है हमारे पास 5 6 5 और 6, 5 और 6। 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 2 लिखेंगे। 2 2 ज़र 4, 4 हो गया। 5 से 4 गया 1 बचा, 1 जो है सामने वाले को दिया 4 को, तो ये 14 हो गया। 2 7 14, और ये भी 6, तो 2 3 6 हो गया। अभी कोई ऐसा नंबर ढूंढें जो इसको पूरा पूरा हल करे। 2 तो हल नहीं करता है, 3 हल करता है। क्यों? क्योंकि इसके डिजिट को अगर हम जमा करेंगे, 2 + 7 9, 9 + 3 12। 12 जो है 3 के टेबल में है, तो 3 से ही पूरा पूरा हल हो जाता है। 3 3 9 27, और 3 एकम 3। अभी ये जो नंबर है ये 7 से होता है, 3 से नहीं होता है, 7 से हो जाता है। 7 7 एकम 7 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, तो 2 बचा, 2 जब इसमें डाला तो 21 हो गया। 7 3 21। और अभी ये प्राइम नंबर है 13, 13 एकम 13। तो इसके जो फैक्टर आ गए 2
मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। तो 2 का पावर 1, 3 का भी पावर 1, 7 का पावर 1 और 13 का पावर 1। तो यही इसका इंडेक्स नोटेशन है, इंडेक्स नोटेशन है। फैक्टर निकालने के लिए पहले 2 पे चेक करें पूरे पूरे डिवाइड होता है कि नहीं, फिर जो है 3 पर, फिर 5 पर, फिर 7 पर, फिर 11 पर, फिर 13 पर, और इसी तरह प्राइम नंबर से चेक करना होता है कि पूरे पूरे डिवाइड होता है या नहीं। छोटे से छोटे नंबर पर अगर डिवाइड हो रहा है तो छोटे से छोटे नंबर पर डिवाइड करते हैं। जिस तरह अभी ये सवाल है, 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 7 से किया, फिर जाकर 13 से हुआ। तो इस तरीके से फैक्टर निकालें, फिर फैक्टर का जो है इंडेक्स नोटेशन निकालें। तो एक्सरसाइज के ये सवाल हल हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। शुक्रिया।